आजकल का जो समय है ना दर्शकों, उसमें मोस्टली हम ये देखते हैं कि कई बार जो अपने खून के रिश्ते होते हैं वो हमें नहीं समझ पाते हैं। जो अपने करीबी रिश्ते होते हैं वो हमें नहीं जान पाते हैं। जब ज़रूरत होती है तो ना साथ देते हैं ना समझते हैं, और ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा जाते हैं जिसको ना सोच पाना बहुत मुश्किल है। तो हमने लखनीत के और सपना के मिला जुला के कई वीडियोस देखे होंगे अब तक, है ना। और इन सारी वीडियोस में एक चीज़ आपको दिखी होगी, प्योरिटी, खासकर बच्चों को लेकर। जिस प्रकार से मुझे लग ही नहीं रहा कि ये बच्चे लखन को मतलब अभी विगत कई ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार गए होंगे। उतने कम टाइम में कितना ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। जब वो जा रही थी एफआईआर के लिए तो कैसे वो बोल रही थी, नहीं मामू अभी मत जाओ, नहीं मामू मत जाओ। दोनों बच्चियां इतना ज़्यादा क्लोज हो चुकी हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सपना, लखन और इन बच्चों का रिश्ता अभी कुछ दिन पहले बना है। आई नो कि वो लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और कॉल के माध्यम से कांटेक्ट में भी थे, लेकिन इस प्रकार से मिलना जुलना नहीं हो पाया था। तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने, है ना, इसी टाइम के लिए लखन से सपना का रिश्ता बनाया था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुझे इस भाई की ज़रूरत होगी। और दर्शकों, ये चीज़ तब बहुत अच्छी लगी जब ये चीज़ सपना ने खुद अपने मुंह से बोली कि खैर जो चीज़ें चल रही हो तो आप लोग जानते ही हो कि किसने क्या क्या किया। वो रिश्ते जिनके लिए न जाने कितना त्याग किया होगा इस लड़की ने, वो रिश्ते न जाने कितनी ऐसी बातें बोली होंगी, लेकिन इसने ना वो दिल में दबा ली होंगी। न जाने कितनी ऐसी चीज़ें जो आज भी उसको उतनी ही पीड़ा देती हैं जितनी पहली बार दे रही थी। आज भी वो चीज़ें दफन है। चाहती तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी वो बर्दाश्त ना करती, क्योंकि भाई आज वो रिश्ते किसी मायने में उसके साथ है ही नहीं, और अगर हैं तो बस इस प्रकार की चीज़ें उसके लिए हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, किसी से छुपा नहीं। तो वो रिश्ते तो कब के खिसक चुके हैं, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो रिश्ते कभी अपने थे। और जो ये दो रिश्ते बने हैं, खासकर शिविका और लखन का, मैं सच बोलूं कि इस टाइम अगर ये दोनों रिश्ते सपना के साथ ना होते तो शायद सपना डिप्रेशन में जा चुकी होती, या फिर उसके साथ बहुत कठिन टाइम चल रहा होता। हालांकि उसकी माँ और उसके भाई दोनों साथ में हैं, लेकिन फिर भी इस समय जिस तरीके से लखन भैया ने ढाल बन के उसका साथ दिया है, हर एक चीज़ में, हर एक बात में, हर एक जज्बात में, जब भी वो थोड़ा सकुचाई है, लड़खड़ाई है, उन्होंने उसको बोला कि नहीं, तुझे ऐसे नहीं है, ऐसे करना है, कैसे बच्चों को पालेगी। घर को ले जाने को लेकर भी उसने कई बार मना किया। हम सब ने देखा है कि वीडियोज़ में लखन भैया ने कई बार बोला कि चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें मैं ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी चाहिए, क्योंकि आपके इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप उनको कुछ बेटर दे सकते हो तो क्यों नहीं देना चाहिए। और फिर ये आपका प्रोफेशन है, और इसको ना इम्प्रूव करना आपका पूरा पूरा अभी ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आने वाले टाइम में आपकी इनकम होगी, नए लोग जुड़ें। इतना अच्छा है कि आपकी वीडियो की रीच मिले और आपकी ऐसे ही वीडियो आगे बढ़ते जाएं। तो अगर उसमें आप कुछ नया समय के साथ इम्प्रूवमेंट लाते हो तो अच्छी चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ के लिए उन्होंने कई बार बोला, कई बार। हालांकि हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है, सपना के थंबनेल भी अब कुछ चेंज हो चुके हैं विगत 2-3 दिन से। तो जब वो बता रही थी अपनी माँ से कि मम्मी, जहाँ मैंने ऐसे अपने रिश्ते देखे हैं, अपने जीवन का इतना कठिन टाइम भी देखा है, और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम भी सहे हैं, वो हम सबको पता है। बाहर वालों ने तो जज करने से छोड़ा नहीं। न जाने कितने लोगों ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, तीसरी शादी, फलना ढिमका, और ऐसा चाहती वैसा चाहती, ज़मीन जायदाद की लालची, न जाने किस प्रकार के इल्ज़ाम लग चुके हैं इनके ऊपर। लेकिन अपनों ने जब टाइम आया कठिन तो वहाँ पर दिखा दिया अपना रंग। और किस प्रकार के रंग हैं वो छुपे नहीं हैं किसी के। भले कुछ लोग माने या ना माने, पर रंग तो दिख चुके हैं जनाब। आप सीधे समझ गए होंगे उन सिर्फ रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। उनके पक्ष हो या ना हो सोशल मीडिया पे, वो जितना बोला है उसी से आप जज कर सकते हैं, क्योंकि किसी को जानने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है, और किसी की एक हरकत उसके बारे में सब कुछ बयां कर जाती है। तो जिस प्रकार से सपना ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, मैंने 2 रिश्ते अपनी ज़िंदगी में बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है शिवी और उसकी पूरी फैमिली, खासकर उनके इन लॉज, एक उसके भी इन लॉज हैं, है ना।
उनके भी हस्बैंड हैं, और गाड़ी भी वो शिवी के ही लेकर गई, क्योंकि उनको था कि चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ, क्योंकि इतना बोला है तो चलो चलते हैं, एक आध दिन रुकेंगे। और ऐसा नहीं कि अकेले, क्योंकि कुछ समाज के ठेकेदार हैं ना, फिर वो टारगेट करने लग जाते कि देखा ऐसी ही सारी फ्रीडम चाह रही थी तभी तो वो जाना चाह रही थी, जाने को बिल्कुल जा सकती है। और अगर वो लगन पे भरोसा नहीं करेगी तो इस समय आई एम सॉरी, वो अपने किसी और रिश्ते पे भरोसा नहीं कर सकती। जो उनके घर के रिश्ते थे वो तो अपना असली रंग दिखा दिए। अब उसका घर तो वही था, क्या, ससुराल। लेकिन ससुराल से 1 मीटर डोर वाला सामान के बाद उसका उस घर में कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। उन लोगों ने तो अपने ट्रू कलर दिखा दिए। तो अभी जो अपने साथ हैं वही अपने होते हैं। एक बार भी शिवी के घर वालों ने नहीं सोचा होगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लोग दूसरे को देने से पहले सोचते हैं, लेकिन शिवी और सपना का जो बॉन्ड है, जो उनकी दोस्ती है, हालांकि शिवी उनको अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती है, उसने अपने वीडियोज़ में भी ये क्लियर करा है। और उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर मेरे इन लॉज़ ने ये सारी चीज़ें नहीं इस प्रकार से सहयोग किया होता तो शायद इतना मैं नहीं कर पाती। तो मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सबका, इन सब का ना इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये हम सबको भी पता है कि इस समय शिवी का और लखन का होना सपना की ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी था। होप यही करते हैं कि वो वहाँ पर जाके, वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हुई लग रही हैं। जो बच्चे एकदम बुझे बुझे से रह रहे थे, सपना ने कुछ चीज़ें भी बताई कि जब घर में नेगेटिव माहौल हो तो भाई, जब हरदम किच किच पिच पिच टोंटबाजी चला करती है तो मैं समझ सकती हूँ और मैं रिलेट कर सकती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि सोसाइटी में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। ऊपरी दिखावा बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदरूनी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, है ना। वो दिखावटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर सपना के आप वीडियोज़ से अगर आप सूरज जी को भी बोल जाओ, आज चलो सूरज जी का जो चैप्टर बाद में पता चला, उससे पहले तो आप यही सोचते थे कि ना सपना के साथ बहुत बुरा हो, भगवान ने उसके साथ ऐसा कर दिया। हालांकि राजवीर जी के बारे में सपना ने जो भी बताई वो सारी चीज़ें ऐसी ही बताई जो उसने फील करी। और राजवीर जी का जो बिहेवियर था शायद इसीलिए ऐसा रहा होगा क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उस लड़की के साथ इतनी सारी चीज़ें होते हुए देखी। लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, पर शायद अब सही टाइम आया है और सही लोग रिश्ते में आए हैं, है ना, एक भाई बनकर और एक बहन बनकर, छोटी बहन बनकर। तो ये रिश्ता अब इस मुकाम पे आया है, सपना को हर वो खुशी मिले जिसकी वो हकदार है। इतनी सी एज में वो समझने क्या लगी थी, बोलती ही थी कि यार क्या है, मैंने तो सब कुछ देख लिया। ये वो उसको लग रहा था कि उसने सारी ज़िंदगी जी ली। भाई ऐसा लगेगा क्यों नहीं, इतनी सी एज में दो दो शादियाँ, एक शादी इतने कम एज में, दूसरी शादी, दोबारा इतना बड़ा दुख बर्दाश्त करने के बाद, और इसके बाद वो बंदा भी चला गया और फिर उनके माता पिता का ये वाला बिहेवियर। तो आई थिंक कोई भी बंदी होती उसकी जगह, मैं फिर भी कहूँगी बहुत पेशेंस वाली, हर कोई ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अभी जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, जो उनके आसपास का माहौल चेंज हुआ है, सबके चेहरों पे बदलाव दिख रहा है, चाहे वो सपना हो चाहे बच्चियाँ। सबसे ज़्यादा तो मुझे बच्चियों का देख के लग रहा था कि यार मैं बार बार यही सोचूं कि यार ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लखन को पहली बार जान रहे हैं या इतना क्लोज आ गए हैं। उनको बस लग रहा था, इतना ज़्यादा तो मुझे उनके मामू के साथ उनका कनेक्शन नहीं दिखता। मे भी वो ऑन कैमरा इतना वीडियोज़ ना बनाते हों, लेकिन जितना लखन का दिखा है ना, यकीन मानिए ये रिश्ता और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने ली है, हमेशा अपनी साइड से निभाएंगे, हमेशा साथ देंगे। और बस हम यही चाहते हैं कि ये जो बॉन्ड, जो नए रिश्ते सपना को मिले हैं ज़िंदगी में, वो आगे बढ़े। बच्चे जब वहाँ पर डॉग्स को देखे कितना ज़्यादा एकदम खुश हो गए, उनको अपने डॉग्स याद आ गए, जिनके बारे में मैंने दोपहर में भी बात करी थी कि यार वो डॉग्स कैसे रह रहे होंगे, उनके क्या क्या कठिनाई आ रही होंगी, उनको कौन टहला रहा होगा, उनको कौन फीड करा रहा होगा। और पहली बात, उनके आसपास कोई नहीं है। इससे पहले उनको कितना ज़्यादा एंटरटेन किया जाता था, और अब सिर्फ अंकल आंटी, जो कि अंकल अपनी ज़मीनी जायदाद वाले मैटर में इधर उधर लगे रहते होंगे, और बाकी लोग तो आप समझदार हैं, है ना, बाकी लोग आंटी जी हैं तो अपना घर परिवार का खाना पानी, बाकी कॉल्स वॉल्स आते रहे होंगे, है ना, कि आप लोग समझदार हो। अभी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना कि ये कैसे करना, वो कैसे करना, मथुरा वाले घर में शिफ्ट होना है ना अंकल जी को, तो चारों तरफ अब भाई उसकी चीज़ें करानी होंगी, इंटीरियर वगैरह, बाकी फर्नीचर वगैरह प्रॉपर, है ना, कौन कौन मेंबर जाएगा, है ना, किसको किसको ले जाना है, सब कुछ तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो उन डॉग्स को लेकर बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है कि बस भगवान उनके जीवन में सही चीज़ें रखे और सारी चीज़ें अच्छी होती रहें, बस हम यही चाहते हैं।
बाकी आने वाले टाइम में चीज़ें स्पष्ट हो ही जाएंगी, जैसा कि सपना ने कहा था कि कौन उनके साथ में रहता है कौन नहीं रहता है। वो दिख जाएगा, आज नहीं तो कल। बस उम्मीद यही करेंगे कि अंकल आंटी को अपनी पोतियों की जल्दी ही याद आए, जल्दी ही वो समझ जाएं कि उनके जीवन का आधार जो अभी बाकी की ज़िंदगी है, जो कभी भी कही जा सकती बहुत छोटी, कभी भी कही जा सकती बहुत बड़ी, क्योंकि आजकल लाइफ का कुछ नहीं पता होता है। तो जितनी भी ज़िंदगी है हम सबकी यही कोशिश करते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में हम सारी चीज़ें अच्छी करें, हमारे आसपास खुशियाँ खुशियाँ रहें। तो अंकल जी और आंटी जी के लिए भी मैं यही प्रेयर करूँगी कि जल्द ही अपनी पोतियों के साथ आ जाएं, खुशहाल परिवार फिर से इकट्ठा हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस रखना है रखें, पर कोई बात नहीं। मनोभाव जो अंदर के हैं, सपना को उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, तरक्की करने देना चाहिए। जैसा कि लखनीत भी चाहते हैं कि वो एनसीआर के आसपास ही कहीं रहें, तो मैं भी उसी चीज़ से एग्री करती हूँ कि उसको बढ़ने दो। उसको ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बाकी आप चीज़ें मैनेज करो। आप उसको अपनी बेटी की तरह समझो। अगर आपकी बेटी होती, इतनी सारी चीज़ें झेली होती, तो आप उसको जीने का राह नहीं दिखाते, जीने की सलाह नहीं देते। ऐसा सोच के थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि ईश्वर जल्द ही अंकल आंटी को इस प्रकार की चीज़ों से रूबरू करा देगा। बाकी वक्त वक्त की बात है, सारी चीज़ें जल्द ही मैनेज हो जाएं। लोगों ने जिस प्रकार से भर भर के प्यार लुटाया है सपना पर और लखन पर, ऑडियंस पूरे तरीके से खुश है, पूरे तरीके से इस चीज़ को मानती है कि कुछ जादू हुआ है, कुछ मैजिक हुआ है भाई साहब। क्योंकि ये चीज़ें जो हुई हैं ना, बेहद ज़रूरी थी सपना को लेकर, क्योंकि सबके दिमाग में टेंशन हो जाता था जब से सपना ने घर चेंज किया था। अगर एक दो दिन वीडियोस नहीं आते हैं सपना के, तो लोग इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स के माध्यम से बोलते हैं छोटा सा ही वीडियो डाल दो, पर आप वीडियो डालो, सब ठीक तो है ना, है ना। तो ये सही टाइम था, और उम्मीद करते हैं कि आप सबके ज़िंदगी में भी ऐसे रिश्ते होने चाहिए। आपके पास रुपए पैसे कितने भी हों, पर ऐसे रिश्ते अगर हैं, तो रुपए पैसे अगर कम भी होंगे तो भी चल जाएगा। ये वाला बॉन्ड हमेशा ऐसे ही बना रहे, किसी की बुरी नज़र न लगे। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। चलिए जी, देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होते हैं। बाकी आपको अपने मनोभाव कुछ व्यक्त करने हैं तो आप यहाँ पर उचित शब्दों का प्रयोग करके कमेंट कर सकते हैं। किसी भी पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए कुछ ऐसे शब्दों का चयन ना करें जिसमें कुछ अच्छा ना लगे पढ़ने में। चलिए जी, नमस्कार।